हिमाचल प्रदेश के चुनावों में इस बार सी फैक्टर का बोलबाला है। जी हां, सी फैक्टर। पर हमारा इशारा हाल ही में हुए सी वोटर के चुनाव सर्वेक्षण की तरफ नहीं है। इस वाले सी फैक्टर ने भी इन चुनावों को प्रभावित करने की एक आधी अधूरी कोशिश जरूर की है, लेकिन जिस सी फैक्टर की बात हम करने जा रहे हैं उसे जानकर आप निश्चित तौर पर चौंक जाएंगे। हमारे देश की राजनीति किस कदर जटिल और किस तरह से सियासत के तार एक दूसरे के साथ जुड़ते और एक दूसरे का रास्ता काटते नजर आते हैं, ये फैक्टर इसकी अच्छी खासी बानगी पेश करता है। खैर, पहेलियां न बुझाते हुए सीधे मुद्दे की बात की तरफ आते हैं। जिस सी फैक्टर की बात हम कर रहे हैं उसे क्रिकेट फैक्टर कहते हैं। भारत में राजनीति और क्रिकेट का चोली दामन का साथ है। क्रिकेट का निजाम भी उसी के हाथ में होता है जिसके हाथ में इस देश को संभालने की बागडोर होती है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी हालात नहीं बदले हैं। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया यानी बीसीसीआई किसी ज़माने में उनके हाथ में था जो कांग्रेस नेतृत्व के करीब थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यूं तो पूर्व खिलाड़ी रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, लेकिन असल ताकत किसके हाथ में है सब अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, ये कोई और नहीं, हमारे देश के अत्यंत शक्तिशाली गृह मंत्री अमित शाह के सुपुत्र जय शाह हैं। अब बस यहीं से साफ होता है हिमाचल प्रदेश चुनावों का क्रिकेट कनेक्शन। जय शाह बीसीसीआई के सर्वे सर्वा जरूर हैं, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो आज भी विश्व की इस सबसे प्रभावशाली और धनवान संस्था में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का वही रुतबा है जो उस समय था जब वो यहाँ पर अध्यक्ष पद संभाल रहे थे। इसी बीसीसीआई में एक और नाम बड़े जमाने से लगातार बना हुआ है और ये नाम है कांग्रेस से जुड़े राजनेता राजीव शुक्ला का। राजीव शुक्ला वो शख्स हैं जिसने ये झुठलाया है कि बीसीसीआई केवल और केवल सत्ताधारियों की बपौती है। विपक्ष का नेता होने के बावजूद शुक्ला लगातार इस सत्ता व्यवस्था में भी बीसीसीआई में अहम ओहदों पर बने हुए हैं। ये उनकी शख्सियत की कई विशेषताओं को उजागर करता है। इन्हीं विशेषताओं में से एक है डील मेकिंग यानी साठ गांठ करने की महारत। उनकी इस महारत को केवल बीसीसीआई की अंदरूनी सियासत तक सीमित करके देखना निश्चित तौर पर उनके साथ बेइंसाफी होगी। सूत्रों की बात पर अगर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि साठ गांठ अंदर खाते हिमाचल प्रदेश के चुनावों को लेकर भी हो गई है। सूत्रों के अनुसार जिस प्रकार भाजपा ने प्रेम कुमार धूमल को पिछले चुनाव और इस चुनाव में जलील किया है, जिस प्रकार उन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिश की गई है, उसने अनुराग ठाकुर और उनके छोटे भाई अरुण धूमल को काफी नाराज कर रखा है। दोनों भाई भले ही भाजपा में और बीसीसीआई में प्रभावशाली भूमिका में हैं, लेकिन पिता के अपमान का बदला लेने की उन्होंने ठान ली है। इस काम में उनकी और राजीव शुक्ला की नजदीकियां साफ तौर पर काम आएंगी। राजीव शुक्ला इस समय हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी हैं। अब ये साफ हो चला है कि ठाकुर बंधु और राजीव शुक्ला मिलकर काम करने वाले हैं। धूमल परिवार के प्रभाव वाली ज्यादातर सीट्स पर जयराम ठाकुर गुट के उम्मीदवारों को हरवाने की कवायद ठाकुर बंधु और राजीव शुक्ला मिलकर करेंगे। क्रिकेट का कनेक्शन हिमाचल में भाजपा पर भारी पड़ सकता है। वहीं दूसरी साजिशी थ्योरी भी इन दिनों हिमाचल प्रदेश में काफी तेजी से फैल रही है। इस थ्योरी को भाजपा के सूत्र आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि राजीव शुक्ला कांग्रेस के लिए सबसे बड़े भीतरघाती साबित होने वाले हैं। इन सूत्रों के मुताबिक राजीव शुक्ला को बीसीसीआई में रहने ही सिर्फ इसलिए दिया गया है कि वो हिमाचल चुनावों में भाजपा के मददगार बन सके। केंद्रीय प्रभारी होने के नाते टिकट आवंटन और प्रचार अभियान को चलाने में राजीव शुक्ला की भूमिका काफी अहम रहेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार अभियान काफी हद तक राजीव शुक्ला की देखरेख में ही चल रहा है। भाजपाई सूत्रों के मुताबिक राजीव शुक्ला कांग्रेस के अंदर बैठकर वो काम कर दिखाएंगे जो भाजपा के दिग्गज बाहर से भी नहीं कर पाएंगे। वैसे भी कांग्रेस के भीतर भी अब राजीव शुक्ला की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई नेताओं ने तो उन पर सीधे पार्टी के हितों को चोट करने का आरोप लगा दिया है। खैर, मतदान में अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। हिमाचल चुनावों में ये सी फैक्टर क्या गुल खिलाता है, इसका खुलासा तो अब 8 दिसंबर को ही हो पाएगा, लेकिन सियासत और क्रिकेट का ये कनेक्शन जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है।